नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साया होम्स ईओआई स्कैम की। जी हाँ, एक ऐसा खुलासा जो शायद आपकी जिंदगी भर की कमाई को बचा सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो रुकिए और इस पूरी बात को ध्यान से सुनिए। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो क्या आपके पास भी किसी ब्रोकर का कॉल या मैसेज आया है? कोई ऐसी प्री लॉन्च अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है साया की तरफ से? अगर हाँ, तो ये मैसेज, ये पूरी बात सीधे सीधे आपके लिए है। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आपको क्या बोला जा रहा होगा? कुछ ऐसा ही है ना, सर बस बुकिंग कर लो, अलॉटमेंट तो कंफर्म है, और रेट, अरे रेट तो डबल होने वाला है। सुनने में तो ये सपने जैसा लगता है ना, लेकिन इसकी असलियत क्या है? चलिए खोद कर निकालते हैं इन दावों की सच्चाई। तो इस पूरे खेल में जो पहली दरार है, जो सबसे बड़ा सच है, वो क्या है? वो है एक कोर्ट ऑर्डर। और सुनिए, एक नहीं बल्कि दो दो कोर्ट्स का ऑर्डर। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है, ये हैं पक्के कानूनी सबूत। आपके सामने स्क्रीन पर कमर्शियल कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों के ऑर्डर हैं, और दोनों का फैसला एक ही है कि इस जमीन पर स्टे लगा हुआ है। मतलब ये एक एक्टिव और बाइंडिंग ऑर्डर है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टे या स्टेटस को, इसका मतलब क्या होता है? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जमीन कानूनी तौर पर फ्रीज हो चुकी है। मतलब जब तक कोर्ट का अगला ऑर्डर नहीं आता, इस जमीन को ना कोई बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है। कोई नया कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता। समझिए, ये पूरी तरह से ब्लॉक है। और देखिए, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बाकायदा इन खसरा नंबर्स का जिक्र किया है। ये जमीन के ऑफिशियल प्लॉट नंबर्स होते हैं। ये वही जमीन के टुकड़े हैं जिन पर स्टे लगा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है, अगर कोई आपको इन्हीं खसरा नंबर्स पर कोई फ्लैट या प्लॉट बेच रहा है, तो वो सीधे सीधे कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहा है। और ये सेल, ये पूरी तरह से इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अच्छा, अब आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ तो ब्रोकर्स धड़ल्ले से साया ग्रुप का नाम इस्तेमाल करके पैसा उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ साया ग्रुप खुद क्या कह रहा है? जवाब सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। ये देखिए, फर्क कितना बड़ा और साफ है। एक तरफ ब्रोकर्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ये साया ग्रुप का प्रोजेक्ट है, और दूसरी तरफ साया ग्रुप का ऑफिशियल कानूनी जवाब क्या है? हमारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई, सच आखिर है क्या? ये कोई हवाई बात नहीं है। ये खुद साया ग्रुप के वकील का लीगल रिप्लाई है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि साया होम्स ने इस जमीन को लेकर आज तक कोई भी एग्रीमेंट, किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं किया है। वो ऑफिशियली कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। तो अब यहां पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर बिल्डर खुद ही हाथ खड़े कर रहा है, कह रहा है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो फिर मार्केट में उसके नाम पर पैसा क्यों उठाया जा रहा है? तो सवाल यह है कि इज साया ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम? ये बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। और बात सिर्फ एक सिविल डिस्प्यूट पर नहीं रुकी है। मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है। ये अब एक क्रिमिनल केस बन गया है, और इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है। जी हां, आपने सही सुना। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम पुलिस स्टेशन में जो जमीन के मालिक हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और चार्जेस देखिए, धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। पुलिस अब इस पूरे मामले की क्रिमिनल एंगल से जांच कर रही है। तो एफआईआर में असल में आरोप क्या लगाया गया है? आरोप यह है कि जमीन के मालिकों ने पहले केडब्ल्यू ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट फॉर पार्टनरशिप डीड किया, उनको प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागज तक सौंप दिए हैं, और अब वही जमीन धोखे से किसी और को, मतलब आपको, बेचने की कोशिश की जा रही है। और अब इस पूरे मामले में एक आखिरी और बहुत ही सख्त चेतावनी जारी हुई है, और ये चेतावनी सीधे सीधे उन लोगों के लिए है जो इस प्रोजेक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं। जी हां, ब्रोकर्स के लिए। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि इस अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को प्रमोट करना अब ब्रोकर्स के लिए बहुत बड़ा लीगल रिस्क बन चुका है। अरे भाई, जब जमीन पर कोर्ट का स्टे है, प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड तक नहीं है, तो आप उसे बेच कैसे सकते हैं? ये तो सीधे सीधे कानून तोड़ना हुआ। केडब्ल्यू ग्रुप ने जो लीगल नोटिस जारी किया है, उसमें ब्रोकर्स से साफ साफ 3 चीजें करने को कहा गया है। नंबर 1, इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना तुरंत बंद करो। नंबर 2, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर जगह से इसके सारे विज्ञापन हटाओ। और नंबर 3, अगर ये नहीं किया तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो।
अच्छा, तो ये सारी बातें जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक आम इंसान, एक इन्वेस्टर, अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाए। तो चलिए अब आपके एक्शन प्लान पे बात करते हैं। आपको क्या करना है? एक बात हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा फैक्ट्स पर कीजिए, खोखले वादों पर नहीं। अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए बस ये जरूरी स्टेप्स फॉलो कर लीजिए। तो ये रही आपकी प्रोटेक्शन चेकलिस्ट। नंबर 1, अगर आप कोई भी पेमेंट करने जा रहे हैं तो उसे फौरन रोक दीजिए, स्टॉप। दूसरा, अपने ब्रोकर से साया ग्रुप और जमीन मालिक के बीच का रजिस्टर्ड अग्रीमेंट फॉर पार्टनरशिप डीड मांगिए। तीसरा, कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है उसे ऑनलाइन खुद चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। और हां, सबसे जरूरी, इस जानकारी को अभी इसी वक्त शेयर कीजिए। आपका सिर्फ एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी की सेविंग्स को बचा सकता है, किसी को इस बड़े धोखे का शिकार होने से रोक सकता है। सही जानकारी को फैलाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। साया होम्स EOI स्कैम पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो हर अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए।